सो हेलो गाइस, आज का जो क्वेश्चन है हमारा लीड कोड 326। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी कैटेगरी में लाई करता है, जो जिसका नाम है पावर ऑफ 3। ओके, सो हमें बेसिकली एक नंबर दिया होगा n, और हमें ये बताना होगा कि क्या वो नंबर n जो है वो पावर ऑफ 3 में आता है या नहीं। सो अगर जो वो नंबर पावर ऑफ 3 में लाई करता है, फॉर एग्जांपल अगर जो हमें n की वैल्यू 27 दे रखी है, तो 27 को हमें पता है हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी वो 3 की पावर में आ रही है। ठीक है, तो यानी अगर जो हमें n की वैल्यू 27 दिया होगा तो हमें आउटपुट में ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, पर अगर जो हमें फॉर एग्जांपल 54 दे रखा है, अब देखो 54 3 से डिवाइड तो होता है। ठीक है, 54 का अगर जो हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 2, यानी ये देखो 3 से डिवाइड तो हो रहा है, बट 3 की पावर में हम 54 को नहीं लिख सकते, है ना। तो इस केस में हमें फॉल्स रिटर्न करना है, तो हमें बेसिकली बूलियन आउटपुट देना है, बूलियन आउटपुट रिटर्न करना है। ठीक है, क्वेश्चन में अब सिंपल सा ही सवाल है। सो इसमें जो हम अप्रोच लगाएंगे वो ये है कि हम n को डिवाइड करते रहेंगे, और जो लास्ट में रिजल्टेंट आएगा हमारा वो डिसाइड करेगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अगर जो रिजल्टेंट 1 आया तो आउटपुट हमारा आएगा ट्रू, और इसके अलावा कुछ भी हमारा रिजल्टेंट आया तो आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, तो हमें आंसर ट्रू कब मिलेगा, जब हमारा रिजल्टेंट 1 आएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल इसकी अप्रोच है। मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। सो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम दो अप्रोच से करेंगे और दोनों ही सिमिलर है। पहला हम आइटरेटिव मैनर से करेंगे और सेकेंडली हम सेम ही लॉजिक लगा के हम रिकर्सिव मैनर का कोड भी लिखेंगे। ठीक है, अब मैं जो कोड लिखने वाला हूं वो जावा में लिखूंगा। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिक सिमिलर रहेगा, बस कोड हम जावा में लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप पाइथन या सीपीपी में अपना कोड मॉडिफाई कर लेना। ठीक है, मैं अब कोड लिखकर दिखाता हूँ आपको। सो ये रहा हमारा कोड, बेसिकली जावा में है ये कोड। ठीक है, तो अब देखो इस कोड में हमने किया क्या है। सो जो हमें n की वैल्यू जो हमें गिवन थी वो थी, जो कंस्ट्रेंट बेसिकली गिवन था क्वेश्चन में वो था -2 की पावर 31 से लेके 2 की पावर 31 -1, यानी ये रेंज थी। n की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी। ठीक है, इसका सिंपल सा यही मतलब होता है। ठीक है, अब देखो जो वैल्यू n की लेस देन 0 होगी, ठीक है, या इक्वल टू भी 0 होगी, यानी 3 की पावर में कोई भी नंबर लिख लो, है ना, कोई भी लिख लो, वो 0 कभी हमें नहीं देगा और ना ही वो कभी हमें नेगेटिव में देगा, है ना। तो एक कंडीशन पहले ही आ गई, इफ n इज लेस देन इक्वल टू 0, तो हमें डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर देना, हमें आगे जाना ही नहीं। ठीक है, अब n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तभी हम मतलब आगे मूव करेंगे। ठीक है, अब देखो कभी भी अगर जो n मॉडुलो 3 हमें इज नॉट इक्वल टू 0 मिल गया, है ना, और n की वैल्यू 1 भी नहीं है, तो वो केस होता है रिटर्न फॉल्स का। यानी जैसे 54 का हम एग्जांपल लें, तो 54 को जब हम डिवाइड करते करते यहाँ पर आएंगे तो अब 3, देखो n की वैल्यू हो गई 2, है ना, तो 2 मॉडुलो 3, सो 2 मॉडुलो 3 हमें क्या देगा, 2 देगा, है ना। 2 मॉडुलो 3 हमें क्या देगा, 2 देगा, जो कि 0 नहीं है और जो कि 1 भी नहीं है, n की वैल्यू 2 है ना, n की वैल्यू 1 तो है नहीं, तो ये केस हो गया हमारा रिटर्न फॉल्स का। अब रिटर्न ट्रू का
कंडीशन क्या होगी वो देखते हैं हम। तो रिटर्न ट्रू तभी होगा जब n डिवाइड होता रहे, हर बार हम n को डिवाइड कर रहे हैं और हर बार ये चेक कर रहे हैं क्या n मॉडुलो 3 इक्वल टू 0 है। अगर जो n मॉडुलो 2 इक्वल टू 0 है तभी ये वाइल लूप चलेगा। अगर जो n मॉडुलो 3 है ना, मॉडुलो क्या होता है, रिमाइंडर देता है बेसिकली हमें, ठीक है। यानी कोई भी वो नंबर जिसको जो 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो ये चेक कर रहा है बेसिकली कि जो n है ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है। बेसिकली ये लूप ये डिसाइड कर रहा है कि जो भी नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। और लास्ट में अगर जो n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न ट्रू कर देना, अदरवाइज रिटर्न। सो अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें देखते हैं कि ये आइटरेटिव कोड है हमारा, ठीक है। ये रिकर्सिव कोड है हमारा, लॉजिक सेम है, सेम लॉजिक, ठीक है। ये कोड जो मैंने अभी पीछे आपको समझाया कि अगर जो n की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो रिटर्न फॉल्स, और बाकी n मॉडुलो 3 हर स्टेप पे हम चेक करेंगे क्या जो n है वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड है। ये डिनोट कर रहा है ये बेसिकली कि n की वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। अगर जो वो कम्प्लीटली डिविजिबल है तभी हम फर्दर उसको n को फर्दर 3 से डिवाइड करेंगे ताकि n एक इंटीजर ही मिले नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। जब वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा फिर हम आएंगे आगे चेक करेंगे क्या वो जो बचा है n वो 1 है ना। अगर जो वो 1 है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, अगर जो 1 के अलावा कुछ बचा है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। इतना सही लॉजिक है, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O बिग O log ऑफ n विद बेस 3, ठीक है, log n विद बेस 3। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n है, कुछ भी यूज हो नहीं रहा है इसमें, ठीक है। सेम रिकर्सिव कोड है, इस पावर ऑफ 3 फंक्शन है हमारा मेन। अगर जो n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न ट्रू, ठीक है, बेस कंडीशन। ठीक है, n की वैल्यू लेस देन 0 या फिर n मॉडुलो 3 इज नॉट इक्वल टू 0, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हिट हो गई तो रिटर्न फॉल्स। और फिर हम फंक्शन को ही कॉल कर रहे हैं विद n की वैल्यू रिड्यूस कर दी हमने, n/3 कर दी है, ठीक है। जो काम हम यहाँ लूप के अंदर कर रहे थे वो यहाँ हम फंक्शन को कॉल करते वक्त कर रहे हैं, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है, log n विद बेस 3, ठीक है। बट इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, क्यों? क्योंकि रिकर्जन स्टैक आ गया है, ठीक है। रिकर्जन यूज होता है तो रिकर्जन स्टैक बनता है, ठीक है। इस वजह से इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी log n आ गई विद बेस 3, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर जो आपको समझ आया हो और कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।